गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे, है ना। मुझे पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम क्या कर रहे हैं बेटा, आपका अंतिम बार किसके नाम से, अंतिम बार के नाम से आपकी जो साइंस की आपकी जो क्लास होगी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि जो मतलब और टीचर्स हैं, मतलब मैक्सिमम टीचर्स क्या कर रहे हैं, मतलब वो लेके आ रहे हैं पीवाईक्यू लेके आ रहे हैं, या मतलब आपको जो एमसीक्यू होते हैं वो लेके आ रहे हैं, है ना। लेकिन कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी हैं, हमारे पास कोई बच्चे ऐसे भी आते हैं कि वो ये बोलते हैं कि सर हमने ना कभी इससे पहले थ्योरी पढ़ी नहीं है, इससे पहले कभी हमने थ्योरी पढ़ी नहीं है, तो हमें ना कुछ दिक्कतें होती, मतलब जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ पाते हो तब तक आपको सारे एमसीक्यू नहीं बनते ना बेटा, है ना। तो उसी हिसाब से हमने क्या किया, हम लेके आपकी सीरीज आए हैं, आपकी कौन सी वाली, अंतिम बार सीरीज, है ना, जो कि आपको कुछ दिन चलेगी। और इसी को क्लास होगी बेटा, वो मतलब बहुत ही लिमिट में होगी, यानी कि जो आपकी टाइमिंग होगी, मतलब जगह जो ड्यूरेशन होगा ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं आपके, है ना। और उनका जो टॉपिक है वो फिक्स है, इन टॉपिक से आपके सवाल आएंगे, है ना। और उन टॉपिक्स में भी क्या बेटा ज़्यादा वैरायटी बनती नहीं है, तो इसीलिए जो ड्यूरेशन होगी क्लास की आपकी वो काफ़ी कम होगी। और क्या होगा, छोटी इस क्लास में आपको वो मिलेगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो आपका ये जो हमारा जो मतलब थीम है इसका, वो क्या है आपका, वो है आपका एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए भी थ्योरी पढ़नी पड़ती है, ठीक है ना बेटा। तो चलिए, आज आपका डे 1 है ना। इसी प्रकार से जैसे जैसे आपका जो आपका एग्जाम है पास आता जाएगा, आपका जो लेवल होगा आपका वो आपका बढ़ता रहेगा, है ना। आज का टॉपिक क्या बेटा आपका, तो आज का टॉपिक आपका है विटामिन, है ना। इससे मतलब वाइटामिन, है ना, या विटामिन के नाम से भी इसे हम बोलते हैं, है ना। अलग अलग मतलब इंसान जो होते हैं, मतलब उस पर उनका मतलब एसेंट जो होता है, मतलब वो अलग प्रकार का होता है ना। हमारे यहाँ पे इसे विटामिन या वाइटामिन, मतलब जो बाई होता है ना, वाइटामिन ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है ना। चलो, तो क्लास को करने से पहले आज का मोटिवेशन वो क्या बेटा आपका सॉरी, तो वो है आपका जो जो करना है, जो करना है, क्या करना है बेटा, आज कर लो, जो करना है आज कर लो, कल तो खुद कल के इंतजार में है। यानी कि जो कुछ पढ़ना है या जो भी काम करना है वो अभी करना है आपको, क्योंकि कल जो है वो किसके इंतजार में है, वो अपने कल के इंतजार में है कि कल क्या होगा, है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या बेटा, आज हम पढ़ेंगे आपका विटामिन, या बोले तो आपका वाइटामिन, है ना। चलो, तो ये बात आप जानते हो कि जो आपका विटामिन होता है आपका क्या होता है बेटा, जो आपका विटामिन होता है आपका उस वो आपके दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, जो आपका विटामिन होता है आपका, या विटामिन जो होता है बेटा आपका, वो क्या होता है, वो आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है बेटा आपका वाटर सॉल्युबल, कौन सा, एक होता है आपका जल में घुलनशील आपका, है ना, जो जल में घुल जाए। और एक होता है बेटा कौन सा आपका, तो एक होता है आपका फैट सॉल्युबल। कैसा कैसा होता है आपका, तो एक होता है आपका फैट सॉल्युबल होता है आपका, यानी कि बोले तो वसा में घुलनशील, किसमें, जो आपका वसा रहता है उसमें जो घुलनशील होते हैं उसे बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन आपके, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में सवाल आता है कि बताइए कि जो आपका फैट सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील जो मतलब आपके विटामिन हैं आपके, वो कौन कौन से होते हैं, है ना। तो वो कौन कौन से होते हैं बेटा, तो वो होते हैं आपके ए डी ई के, कौन से, जो विटामिन आपके फैट सॉल्युबल होते हैं आपके किसमें, वसा में जो घुलनशील होते हैं आपके, वसा में घुलनशील जो रहते हैं आपके विटामिन, वो कौन कौन से होते हैं बेटा आपके, वो होते हैं आपके ए डी ई के। इन्हें हम एडेक के नाम से, ए डी ई के, मतलब जो आपका जो शब्द है आपका एडेक, है ना बेटा। इस तरीके से इसको हम क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। ये क्या आपके, ये आपके प्रकार की शॉर्ट टेक हो जाएगी आपकी, कौन सी, एडेक, है ना, ए डी ई के। तो आपके एग्जाम में सवाल आता है कि बताओ इनमें से कौन सा आपका बसा सॉल्युबल विटामिन है, या कौन सा ये इनमें से आपका बसा सॉल्युबल आपका विटामिन है। तो आपको बताना पड़ता है कि ए डी ई और जो के हैं आपके,
ये कैसे हैं आपके, ये आपके है वसा में घुलनशील विटामिन आपके, यानी कि जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है आपके, वो कौन से हैं आपके, तो वो हैं आपके ए डी ई के, यानी कि एगैक, ठीक है ना। इसके बाद जो रह जाते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, तो वो होते हैं आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन आपके होते हैं। कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके जल में घुलनशील विटामिन आपके होते हैं, जो रह जाते हैं आपके, है ना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ बेटा, देखो यहाँ दिया हुआ है वाटर सॉल्युबल विटामिन आपके, और यहाँ दिया हुआ आपका फैट सॉल्युबल विटामिन आपका दिया हुआ है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विटामिन, है ना, डेट आर फैट सॉल्युबल, यानी कि जो आपको जो मतलब फैट होता है उसमें क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए, है ना। तो उससे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं, है ना। ये आपका पानी में डिजोल्व नहीं होता है ना, क्योंकि इसके पास क्या होता है, इसके पास एक्सेस ऑफ एडिपोस होता है ना। इनमें कौन कौन से विटामिन आपके आते हैं बेटा, तो इनमें आपके आते हैं ए डी ई के। कौन कौन से आते हैं आपके इसमें, तो इसमें आपके आते हैं ए डी ई के, आपके एडक के नाम से हम जानते हैं, है ना। उसके बाद बात की जाए, किसकी बात की जाए, जो आपके होते हैं वाटर सॉल्युबल आपके विटामिन होते हैं, वो कौन से होते हैं, देखिए विटामिन डेट आर वाटर सॉल्युबल डिजोल्व इन वाटर, यानी कि जो आपके पानी में घुल जाए, है ना, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन, है ना। और इनमें कौन कौन से विटामिन आते हैं बेटा आपके, तो इनमें आपका आता है सी और बी विटामिन, है ना। चलो अब देखो जो विटामिन आपके हैं, है ना, उनका रासायनिक नाम क्या होता है और उनके स्रोत क्या होते हैं, ठीक है ना। उनका रासायनिक नाम और उनके स्रोत क्या क्या है आपके, ठीक है ना। मतलब आपके एग्जाम में सवाल पूछते हैं आपसे कि बताओ ये विटामिन आपका ए है ना, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, या बोले तो केमिकल नेम जो होता है वो क्या होगा आपका, है ना। तो देखिए आपका है विटामिन ए 1, या मतलब इससे मतलब ए के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं बेटा, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम है ना। इसके स्रोत क्या क्या है, इसके स्रोत हैं गाजर, पालक, यकृत, यानी कि जो लिवर होता है ना, ये सब क्या है आपके, ये सब है आपके स्रोत, या बोले तो सोर्स आपके, क्या बेटा, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके सोर्स है ना। उसी प्रकार से आपका विटामिन ए 2 होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, उसका रासायनिक नाम होता है 3 डाई हाइड्रोरेटिनॉल। क्या होता है, 3 डाई हाइड्रोरेटिनॉल, इसका क्या होता है बेटा, रासायनिक नाम होता है किसका, ए 2 विटामिन का, है ना। ये आपका अंडे और दूध में आपको मिलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रो विटामिन ए, यानी कि बीटा कैरोटीनॉइड, है ना, बीटा कैरोटीन, ठीक है ना। ये कैसे मिलता है आपका, ये मिलता है आपका गाजर में, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपका विटामिन बी 1, जिसे हम बोलते हैं थायमिन, क्या बोलते हैं बेटा, विटामिन बी 1, जिसे हम बोलते हैं थायमिन, है ना, जो किसमें मिलता है, जो आपका मिलता है साबुत आपका अनाज, मेवे, सुअर की मांस, है ना, या बोलते तो फलियां, इन सब में क्या मिलेगा बेटा आपको, इन सब मिलेगा आपको विटामिन बी 1, है ना। इसके बाद बात की जाए तो वो क्या आपका विटामिन बी 2, जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन, क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। और ये किसमें मिलेगा बेटा आपको, ये मिलेगा आपको दूध, अंडे, हरी पत्तियोंदार जो सब्जियां सब्जियां होती है उसमें मिलता है आपको कौन सा, विटामिन बी 2। उसी प्रकार से अगर बात कीजिए आपका विटामिन बी 3, है ना बेटा, किसकी बात की जाए, विटामिन बी 3 की बात की जाए, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन होता है ना। और ये किसमें मिलता है आपको, तो ये मिलता है आपको मांस, मछली, मूंगफली, साबुत अनाज में क्या मिलता है आपका, विटामिन बी 3, यानी कि जो आपका होता है नियासिन, है ना। चलो आगे देखो। अब है आपका विटामिन बी 5, है ना। कौन सा विटामिन आपका है बेटा, तो ये है आपका विटामिन बी 5, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं पेंटोथेनिक अम्ल, जिसे क्या बोलते हैं बेटा हम, जिसे हम बोलते हैं पेंटोथेनिक अम्ल, है ना। उसी प्रकार से आपका विटामिन होता है विटामिन बी 6, है ना। कौन सा विटामिन है आपका, विटामिन बी 6 आपका, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं पायरिटॉक्सिन।
क्या बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है क्या बेटा आपका, इसका होता है पायरोक्सिन। ये किस में मिलता है आपका, ये मिलता है केले, चिकन, आलू और मेवे में, है ना। उसी प्रकार से आपका होता है एक विटामिन B7, है ना, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, जिसे हम जानते हैं बायोटिन के नाम से। किसके नाम से बेटा, जो होता है आपका बायोटिन, है ना। अंडे, मेवे और बीज में आपका ये मिलता है आपका, है ना। उसी प्रकार से एक विटामिन होता है आपका विटामिन B9, है ना। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक अम्ल। क्या होता है बेटा, जो फॉलिक एसिड होता है आपका, वो इसका रासायनिक नाम होता है, इसका विटामिन B9 का। उसी प्रकार से ये कहाँ मिलता है आपको, तो ये मिलता है आपका हरी पत्तेदार सब्जियों में, है ना, फलियों में और फलों में। उसी प्रकार से एक होता है आपका विटामिन B12, है ना, जो कहाँ मिलता है बेटा आपको, तो जो मिलता है आपको कहाँ मिलता है बताइए, मांस, मछलियां, अंडे और दूध में आपको मिलता है आपको, है ना। जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामाइन। क्या होता है, साइनोकोबालामाइन इसका रासायनिक नाम होता है। उसी प्रकार से बात की जाए किसकी, विटामिन सी की। सभी जानते होंगे कि जो विटामिन सी होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो उसका रासायनिक नाम होता है एक्सकॉर्बिक एसिड। क्या होता है बेटा, एक्सकॉर्बिक अम्ल होता है, जो कि खट्टे फल, टमाटर, है ना, शिमला मिर्च, इन सब में क्या पाया जाता है, कौन आपका विटामिन सी। उसी प्रकार से बात की जाए आपकी, तो विटामिन D1, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, है ना। जो कहाँ मिलती है आपको, वो मिलती है ट्यूना मछली हो गई आपकी, है ना, मैकेरल हो गया आपका, जैसी वसा युक्त मछलियों में मिलता है कौन, विटामिन D1 आपका। उसी प्रकार से विटामिन होता है आपका D2, है ना। कौन सा विटामिन होता है बेटा आपका, तो वो होता है आपका D2 आपका होता है ना। जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एग्रो कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एग्रो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, है ना, जो कि आपका मशरूम, खमीर तथा दूध में आपको मिलता है। उसी प्रकार से बात की है आपकी विटामिन D3 की, है ना। किसकी बात करें बेटा, विटामिन D3 की बात करें, तो वो किससे मिलेगा आपको, तो वो मिलेगा आपको कोले कैल्सीफेरॉल में, है ना, जो कि आपका सूर्य के प्रकाश द्वारा शरीर में क्या होती है, निर्मित होती है। आगे बात करें हम, किसकी बात करें, तो वो है आपका विटामिन E1, है ना, या मतलब इसे विटामिन ई के भी नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक इसका रासायनिक नाम क्या होता है बेटा आपका, इसका रासायनिक नाम होता है आपका टोकोफेरॉल, है ना, जो कि आपका मेवे, बीज और वनस्पति तेल में आपको मिलता है। उसी प्रकार से अगर बात की जाए आपकी, जो कि है आपका विटामिन K1, है ना, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। क्या होता है बेटा, फाइलोक्विनोन इसका केमिकल नेम होता है, जो कि आपका पत्तेदार हरी सब्जियों में, जैसे कि आपका केला हो गया आपका, है ना, पालक हो गया आपका, इन सब में आपको मिलता है देखने को, ठीक है ना। चलो आगे देखो, आगे आपका विटामिन K2, है ना, जो कि इसका नाम क्या होता है मैनाक्विनोन, है ना, नटों में आपका, है ना, किसमें, नट्स में आपका, जैसे कि आपका सोयाबीन हो गया आपका, पनीर आपके, अंडे की जो ना जर्दी होती है उसमें आपका। आगे देखो, आगे आपका है विटामिन K3। क्या है बेटा, विटामिन K3 आपका है ना, जो किसमें, जिसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मेनाडाइनोन, है ना, जो कि आपका प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थों में पाया जाता है आपका। तो ये तो हो गया आपके विटामिन, है ना, और उनके क्या बेटा, उनके रासायनिक नाम। अब हम बात करेंगे कि किस विटामिन से क्या रोग होता है ना। मानव रोग, विटामिन के कारण से होने वाले रोग आपके, ये आपका प्रोटीन, है ना, क्या बेटा प्रोटीन है आपका, जिससे क्या होता है बताओ, बताइए, जो प्रोटीन है आपका, उससे क्या क्या हो जाता है आपको बेटा, उससे आपको क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है आपको, है ना, चिड़चिड़ापन हो जाता है आपको, मरसमस, है ना। दो बीमारियां होती हैं बेटा आपकी, एक होती है मरसमस, एक होती है आपकी क्वासिओरकर, है ना। ये प्रोटीन की कमी से होती है। जब हम क्लास पढ़ाएंगे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे आपको, तब वहां पर समझाएंगे, है ना, अच्छे तरीके से। अब देखो, विटामिन ए से क्या होता है बेटा, आपको रतौंधी हो जाती है आपको, क्या हो जाती है आपको बेटा, विटामिन ए से आपको हो जाती है रतौंधी आपको, है ना, रतौंधी हो गया आपको।
संभवपूर्ण अंधापन भी आपको हो सकता है अगर आपको लॉन्ग टाइम तक आपको विटामिन ए की कमी आपको हो जाती है ना। आगे देखो, तो ये है आपका कौन सा, तो ये है आपका विटामिन डी है आपका, है ना। जो कि बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स आपका हो जाता है बच्चों में विटामिन डी की कमी से। और जो वयस्क होते हैं उनमें क्या हो जाता है बेटा, उनमें हो जाता है आपको ऑस्टियो मलेशिया, है ना। क्या हो जाता है, जो वयस्क होते हैं उनमें क्या हो जाता है, जो एडल्ट हो जाते हैं उनमें होता है ऑस्टियो मलेशिया आपको हो जाता है ना। किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से। उसी प्रकार से बात की जाए आपकी, तो वो क्या है आपका, तो वो है आपका विटामिन सी, है ना बेटा। क्या है बेटा आपका, तो वो है विटामिन सी। जिससे क्या होता है, इससे होता है आपको स्कर्वी, यानी कि थकान, मसूड़ों में से खून आना आपका, है ना। उसी प्रकार से बात की जाए आपकी विटामिन बी वन से, क्या होता है बेटा आपको, विटामिन बी वन से क्या हो जाता है आपको, तो वो होती है आपको बेरी बेरी, है ना, कमजोरी किसमें, तंत्रिकाओं में आपका। आगे देखो, आगे है आपका आयरन। क्या है बेटा आगे आपका, तो आगे आपका आयरन की कमी से क्या हो जाता है आपको, तो वो हो जाता है आपको एनीमिया। क्या हो जाती है बेटा आपको, तो आपको हो जाती है एनीमिया हो जाती है आपको, यानी कि बोले तो रक्त की कमी आपको हो जाती है ना। आगे देखो, विटामिन बी ट्वेल्व क्या होता है बेटा आपको बताओ, तो उससे हो जाता है आपको, जो कि आपका रक्त होता है ना, रक्ता पता जो होती मतलब वो प्रॉपर ना हो पाती है आपकी, है ना। आपको वीकनेस हो जाती है आपको, है ना, तंत्रिका संबंधी समस्याएं आपको देखने को आपको मिलती हैं। आगे देखो, आगे आपका क्या है बेटा, आपका आगे है विटामिन बी नाइन, यानी कि फोलेट। जिससे क्या होगा आपको, जिससे आपको हो जाएगा मेगा लोब्लास्टिक एनीमिया, या बोले तो न्यूरल ट्यूब दोष आपको हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपको, न्यूरल ट्यूब जो आपकी डिसऑर्डर होता है आपका, वो आपको हो जाएगा। इसी प्रकार से बात की जाए क्या बेटा, बात की जाए आपकी आयोडीन, है ना। जिससे क्या होता है आपका गोइटर आपको हो जाता है ना। बोले तो गंडमाला विकासात्मक अवरोध आपको हो जाता है ना। उसके बाद बात कीजिए आपकी जिंक की, है ना। उसकी कमी से क्या होगा बेटा आपको, तो उसकी कमी से आपको हो जाएगा विकास मंदता आपकी हो जाएगी, मतलब जो आपका डेवलपमेंट है वो आपका स्लो हो जाएगा आपको, है ना। खराब प्रतिरक्षा कार्य, यानी कि जो आपकी मतलब प्रतिरक्षा जो है आपकी, है ना, जो आपकी एंटीबॉडीज है, जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है आपका, वो आपका स्लो डाउन हो जाएगा आपका, है ना। लास्ट देखो आपका, तो भाई आपका मैग्नीशियम, जो कि क्या होता है मांसपेशियों में अटैच हो जाएगी आपको, है ना। थकान वीकनेस आपको हो जाएगी। अनियमित हृदय की धड़कन, यानी कि जो आपकी जो हार्ट बीट है बेटा, वो कैसे हो जाएगी आपकी, वो आपकी प्रॉपर नहीं चलेगी, है ना, कम ज्यादा आपकी हो जाएगी। तो ये तो रहा आपका मानव रोग आपके किसके, विटामिन वाले, है ना बेटा। चलो, तो क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं, है ना। अब आप चाहे पीडीएफ कहाँ मिलती है आपको, पीडीएफ मिलती है आपको टेलीग्राम चैनल पे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपको, है ना। बाकी इंस्टा फेसबुक व्हाट्सअप और जो आपका एक्स है, यहाँ पे आपको शॉर्ट्स या रील्स आपको देखने को मिलती हैं। बाकी ये काम आप कर ही चुके चुके होगे, मैं आपसे बोलता ही नहीं बार बार, है ना। तो ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्जाम बस अब होने ही वाला है ना। ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम एक्सटेंड हो जाए, ठीक है ना। और ये बात आप भी जानते हो, आपका 27 में इलेक्शन है ना। इलेक्शन कब है बेटा, 27 में इलेक्शन है आपका। तो क्या है बेटा, आपका इलेक्शन टाइम है, और जो कुछ होना होगा अभी होगा, है ना। तो चलिए फिर, ओके।